गॉडसे। ये वो इंसान था जिसने 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी की गोली मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सवाल तो यह है कि गांधी जी की हर आंदोलन और विचारधारा में समर्थन करने वाले गॉडसे ने ऐसा क्या देख लिया जिसके चलते उन्हें गांधी जी की हत्या करनी पड़ी। ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 की आधी रात से, जब भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो संयुक्त राष्ट्र बने। इस विभाजन के समय हुए निर्णय के अनुसार भारत के द्वारा पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके थे। उसी समय पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर को हड़पने के लिए कश्मीर प्रांत पर 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस हरकत के बाद 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय किया। परंतु भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के इस निर्णय से बहुत से लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा, जिसमें नाथूराम गॉडसे भी शामिल थे। नाथूराम गॉडसे के अगर अंतिम बयानों पर नजर डाली जाए तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उन्होंने गांधी जी की हत्या जैसा घोर अपराध क्यों किया। गॉडसे के बयानों के अनुसार गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इसलिए ये अपराध करना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उसके उत्तरदायी केवल गांधी जी ही थे। मुझे ये पता था कि मेरे इस आपराधिक कर्म के बाद मेरे ही देशवासियों के विचार मेरे प्रति बदल जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को छल पूर्वक गांधी जी और उनके अनुयायियों के द्वारा पाकिस्तान स्वीकार करा लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। इससे मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंचा। अगर कांग्रेस उस समय पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम उठाती तो भी मेरा क्रोध शांत हो जाता। प्रतिदिन सशस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोली से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके उनका जुलूस निकाला गया। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागना पड़ा। मेरा मत ये था कि क्यों उस समय गांधी जी पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को दर्शनार्थी बनकर देखते रहे। क्यों उस समय गांधी जी ने पाकिस्तान को ये धमकी नहीं दी कि यदि उसने पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका तो भारत में भी मुसलमानों की दशा अच्छी नहीं रहेगी। मेरा प्रश्न यह भी था कि उस समय यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को भारत में प्रकाशित करते तो उनको हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने का दोषी मानकर दंडित किया जाता था। मेरे पर भी ऐसे ही आरोप लगाकर कई बार मुझे भी दंडित किया गया। रणनीति साफ थी कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों के बारे में किसी भी भारतीय को जानकारी हो। श्री मोरारजी देसाई के न्यायिक बयानों के अनुसार उस समय ऐसे 930 मामले सामने आए। ऐसे में मुझे यह आशा नहीं रही कि गांधीवादी कांग्रेस पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव डाला जा सकता है। मेरे क्रोध की ज्वाला उस समय चरम सीमा पर पहुंची जब इन सब विवादों के बीच गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया और इस अनशन की सभी शर्तें हिंदुओं के खिलाफ रखी। अपने आप को निष्पक्ष और अहिंसावादी कहने वाले गांधी जी की शर्तों के अनुसार दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे पाकिस्तान से जान बचाकर भागकर आए हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों के हवाले की जाएं। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में ही था। मैंने देखा कि किस तरीके से गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वो शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय
निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध न किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और महिलाओं सहित बिरला हाउस गए, उन्होंने वहां जाकर नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज ना पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी हिल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेकों प्रश्न उठे कि गांधी जी बेबस और लाचार लोगों को मस्जिदों से निकलवाने के लिए अनशन पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर सकते? क्यों गांधी जी ने पाकिस्तान में बने मंदिरों में उन बेबस और लाचार शरणार्थियों को शरण दिलाने के लिए अनशन नहीं किया? मेरे विचार से इस प्रकार दिल्ली की मस्जिदें मानव भलाई के लिए काम कर रही थीं। दूसरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठा वो यह था कि गांधी जी ने मस्जिदें तो अपनी हट के चलते खाली कराई, पर उन शरणार्थियों के रहने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं कराई? उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं रखी? इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत में शांति स्थापित करने का एकमात्र साधन था कि गांधी को खत्म कर दिया जाए। उस समय भारत की जनता यह नहीं चाहती थी कि भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाए, लेकिन गांधी जी की सोच इससे बिल्कुल विपरीत थी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि गांधी के सामने घुटने टेक चुके अंग्रेज बिना गांधी के सहारे के पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद भारत का एक पुत्र होने के नाते मैंने अपना एक कर्तव्य समझा कि देश की भलाई के लिए मुझे गांधी वध का यह कदम उठाना ही पड़ेगा। 30 जनवरी 1948 शाम 5:15 ये वो दिन था जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले महानायक मोहनदास करमचंद गांधी अपने अंतिम उच्चारित शब्द हे राम के साथ स्वर्ग की ओर सिधार गए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बार टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नाथूराम गोडसे ने सही किया या गलत। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।